सेंटर पॉइंट, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मेन सेंटर पॉइंट। इस प्रकार का जो 7 विंग्स होते थे, इसकी चारों तरफ टायर हैं 7 विंग, और हर एक विंग को एंट्रेंस में जो कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसी सेंटर टावर से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन अभी आप भी यहाँ पे देखेंगे, जो भी कनेक्शन अभी आप लोग देख रहे हो, ये सारे कुछ आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। उस समय कोई कनेक्शन नहीं था, ये पूरा ब्लैंक था, खाली था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लेटफॉर्म यूज करते थे, लकड़ी का पट्टा यूज किया जाता था। जब उनको जरूरत पड़ता था तभी उस प्लेटफॉर्म को डाला जाता था, वरना निकाल के बाहर रख देते थे। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होता था, तो लोग जा भी नहीं सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। और हर एक विंग का 3 फ्लोर बनाया गया, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हर फ्लोर का भी चलते वक्त देखोगे, फर्स्ट सेल बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है। तो जो गार्ड होता था, सिक्योरिटी गार्ड, और गार्ड के लिए वो पहला सेल बनाया गया, क्योंकि गार्ड जो होता था वो भी इंडियन ही होता था, जिसकी वजह से उसके लिए भी सेल बनाया गया। लेकिन वो खुला रहता था, वो जब चाहे अंदर बाहर हो सकता था। और जैसे आप सेल देखोगे, एक सेल में एक कैदी को रखा जाता था, और पूरे जितने 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे थे। 13.5 बाई 7 फीट वाली सेल है, कालकोटरी सेल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल। पूरे 693 सभी सेम थे, एक जैसे थे। और एक सेल के अंदर एक कैदी के लिए एक लकड़ी का बेड, एक कंबल, एक लोहे का पॉट, एक लोहे का प्लेट एंड एक मिट्टी का पॉट दिया जाता। आगे आइए आप लोग, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा, अंदर आ जाइए। देखिए, उस लोहे का पॉट एंड प्लेट का यूज उनको खाने के लिए करना पड़ता। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज्यादा देर रखना था। अगर वो ज्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था, पॉइजन भी हो जाता है। और देखिए उस मिट्टी के पॉट का अभी जो सेल देखोगे अंदर जाकर, किसी भी सेल के अंदर कोई टॉयलेट कुछ नहीं बना था। तो कैदी जब सेल में बंद होता था, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कैदियों को सेल से बाहर नहीं निकालते थे। तो उन लोगों को टॉयलेट वगैरह जो भी करना पड़ता था, सारा कुछ जो है उसी पॉट में करना पड़ता था। और उस पॉट को क्लीन भी खुद ही को करना पड़ता था। जब उन्हें सवेरे 6 बजे सेल से बाहर निकालते तभी वो लोग क्लीन कर पाते थे उस पॉट को। क्लीन करने के बाद उस पॉट को लेके उसी पॉट को फिर वापस सेल में रखना है दूसरे दिन यूज के लिए। तो सेल देखने के बाद आप लोग एकदम टॉप जाओगे, सारे सेल एक जैसे रहेंगे, खुले हुए हैं मैक्सिमम सेल। उसी फ्लोर की सबसे लास्ट वाली है वीर सावरकर जी का सेल, नाम सुना होगा आप लोग। इस सेंट्रल जेल में वीर सावरकर जी को छोड़कर और किसी भी फ्रीडम फाइटर का सेल मेंशन नहीं किया गया। बाकी लोगों को एक सेल के अंदर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, दूसरा या तीसरा दिन सेल रिंग चेंज करते रहते हैं। बट वीर सावरकर जी को पूरे 10 साल, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, थे महाराष्ट्र के रहने वाले। इनको नासिक बमकांड के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था इंग्लैंड से, जो अपना लॉ कंप्लीट करने गए थे। तो जब इन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे बाई शिप के जो टॉयलेट होता है उसके वेंटिलेशन से निकलकर भाग गए, स्विम कर फ्रांस चले गए थे। ऑन द वे में फ्रांस पड़ता था, उनको पूरा इंग्लिश चैनल क्रॉस करना था। फ्रांस जाने के बाद फ्रांस में उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे लाया गया। इनको पूरे 50 इयर्स का पनिशमेंट हुआ, 50 साल, बट इनको यहाँ पे रखे 10 इयर्स, 1911 to 1921। 10 साल के बाद काफी बीमार पड़ गए थे, इस वजह से इन्हें यहाँ से वापस रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उस जेल में उनको 1938 तक रखा गया। देखिए 38 में 24 तक जेल में रखा गया। 1924 में फिर से उनको अपने घर में नजरबंद करके रखा हुआ। 1938 तक थे वो ब्रिटिश के कैप्चर में। 38 जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, सभी को रिलीज कर दिया गया था, इनको भी छोड़ दिया गया था। इन्होंने आजादी देखी थी। इनका डेथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1966 में इनका देहांत हुआ। 10 साल में। तो उनका सेल देखने के बाद आप सीधे वापस आओगे, जहां से सीधा टॉप पूरा जेल और पूरी कोर्ट ब्लैक की आपको एरिया व्यू नजर आएगा। जो आप सेल देखोगे, देखिए हर सेल के बाहर आप लोगों को 2 होल नजर आएंगे। आपने वहां पे भी देखा होगा,
सेल से, वो सेल का लॉकिंग सिस्टम टोटली बाहर से दिया गया। अगर उन लोगों के हाथ में की भी लग जाए तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकंड वाली होल, जब कैदी सेल के अंदर बंद होता था, उनको खाना वगैरह जो भी देना पड़ता था, सारा कुछ सेकंड होल खोलकर उनको दिया जाता था। और आपने में भी आते वक्त आप लोगों ने गौर किया होगा, आपने जो अभी कंडेम सेल देखा, सेल के अंदर एक होल बना हुआ है एंड दीवार के साथ एक होल बना हुआ है, और आते वक्त इस विंग में भी लास्ट में कुछ बाहर होल बना हुआ है। 1938 ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस जेल का राज था। जो भी लोग कहते 1938 में सभी को रिलीज कर दिया गया। देन आफ्टर इंडिपेंडेंट आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी जेल को यूज किया। यहाँ के लोग जो लोकल प्रिजनर थे उन लोगों के, जब इंडियन गवर्नमेंट ने यूज किया था इस जेल को, तब बैक साइड से टॉयलेट फैसिलिटीज के लिए होल बना के रखा हो। ये सारे जो आपने बैक साइड से जो होल देखा, ये टॉयलेट फैसिलिटीज के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन प्रिजनर। इसे लास्ट ब्रिटिशर्स ने 32 इयर्स यूज किया, 1938 लास्ट का, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1979 यूज किया। 1979 में इसे नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया।